आज का जो एजेंडा है उसमें हम लोग मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे। अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे चलें तो शुरुआती दौर में हमारे पास सिंगल प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एक टाइम पे होता था। ठीक है। फिर हम लोगों ने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की बात की और मेन मेमोरी में हम लोग एक से ज्यादा प्रोग्राम को लेके आए। ये थ्रेडिंग क्या होती है और इसका फायदा क्या है, ये हम लोगों को जानना है। इसी चीज को पैरेललिज्म भी कहते हैं। ठीक है। पैरेललिज्म और पैरेललिज्म तीन तरीके से कैटेगराइज होता है। पैरेललिज्म बोलने का मतलब क्या है कि कोई एक एंटिटी है जो एक ही समय पर बहुत सारे काम को कर रही है या एक से ज्यादा चीजों का एग्जीक्यूशन हो रहा है, डेट इज कॉल्ड पैरेललिज्म। अब अगर हम लोग पैरेललिज्म को कैटेगराइज करें तो पैरेललिज्म तीन तरीके से कैटेगराइज होगा। पहला होगा प्रोसेस बेस्ड पैरेललिज्म। प्रोसेस बेस्ड पैरेललिज्म। तो प्रोसेस बेस्ड पैरेललिज्म का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इट इज द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेसेस एट सेम टाइम। प्रोसेस बेस्ड पैरेललिज्म, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि इट इज एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेसेस एट सेम टाइम। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि प्रोसेस बेस्ड पैरेललिज्म को प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। दूसरा जो पैरेललिज्म है उसको बोलते हैं थ्रेड बेस्ड पैरेललिज्म। थ्रेड बेस्ड पैरेललिज्म। थ्रेड बेस्ड पैरेललिज्म में क्या होता है कि इट इज एबिलिटी ऑफ अ प्रोग्रामर टू डिवाइड ए प्रोग्राम into independent module in such a way that simultaneously we can execute all those independent modules of the same program. तो थ्रेड बेस्ड पैरेललिज्म को इंट्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो प्रोग्रामर की है। और जो तीसरा लेवल का पैरेललिज्म है उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म में क्या है कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस का साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन हो रहा है। ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग तीन टर्म भी लेके आते हैं। एक को बोलते हैं कोर्स ग्रेन, एक को बोलते हैं फाइन ग्रेन और एक को बोलते हैं मीडियम ग्रेन। तो कोर्स ग्रेन मतलब प्रोसेस बेस्ड पैरेललिज्म, मीडियम ग्रेन पैरेललिज्म मतलब थ्रेड बेस्ड पैरेललिज्म और फाइन ग्रेन पैरेललिज्म मतलब इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। ठीक है। तो आज का जो एजेंडा है इसमें हम लोगों को मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग के बारे में जानना है। और मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग तभी हो सकती है जब ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट और लैंग्वेज का सपोर्ट हमको मिले। ठीक है। तो
इतनी पहले तो अभी हम लोगों ने कैटेगरी वाइज देखा क्या है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं मिला। ठीक है, मैं एक छोटा सा स्टोरी शेयर कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुना जाए। जैसे किसी के यहाँ शादी का कोई फंक्शन होना है, तो शादी का फंक्शन होना है तो उसमें बहुत सारे टास्क होते हैं। जैसे टेंट लगाना, टेंट लग गया, कुर्सियों को लगाना, स्टेज का डेकोरेशन, प्लेट वगैरह को अरेंज कराना, और भोजन पकाने का जो भी हिसाब किताब है वो देखना। अब हमने इस पूरे उत्सव को इन तरीकों में मैंने कहा कि ये काम हमको करना है। अब इस काम को करने के दो तरीके हम लोगों के पास हैं। पहला तरीका क्या है कि हम लोग सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन करें। सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन मतलब पहले स्टेज का डेकोरेशन हुआ होगा, उसके बाद हम लोग टेंट लगाएंगे, जब टेंट लग जाएगा तब हम लोग कुर्सी लगाएंगे, जब कुर्सी लग जाएगी तब हम लोग प्लेट वगैरह साफ उफ करके रखेंगे, और उसके बाद हम लोग खाने के ऊपर जुट जाएंगे। एक तरीका ये है, और ये तरीका गलत नहीं है, इससे भी हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है, चूंकि ये सारे के सारे काम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो क्या किया जा सकता है? तो जब डिपेंडेंसी नहीं है तो हम लोग बड़े आराम से हर काम को पैरेलली कर सकते हैं। हमने कुछ टीम बना दी, एक टीम स्टेज का डेकोरेशन कर रही है, एक टीम कुर्सी लगा रही है, एक टीम टेंट लगा रही है, एक टीम प्लेट सही कर रही है, एक टीम खाना पका रही है। ये भी एक तरीका। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कहां पे रिस्पांस ज्यादा मिलेगा, तो रिस्पांस सबसे जल्दी हम लोगों को मिलेगा दूसरे वाले केस में, क्योंकि हर टास्क एक दूसरे के से इंडिपेंडेंट है और हर टास्क को एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी मैंने अलग अलग लोगों को दे दी है। ये जो दूसरा केस मैंने डिस्कस किया है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। स्टेज के डेकोरेशन के लिए जो टीम है वो एक थ्रेड हो गई, टेंट लगाने वाली टीम दूसरा थ्रेड, कुर्सी रखने वाला टीम तीसरा थ्रेड, प्लेट धोने वाला टीम चौथा थ्रेड, भोजन पकाने वाला थ्रेड टीम पांचवा थ्रेड। इस तरीके से मैंने एक बड़े टास्क को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट टास्क में बांट दिया है, और हर टास्क अब अपने में एक इंडिपेंडेंट टास्क हो गया है, जिसका एग्जीक्यूशन बड़े आराम से किया जा सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ थ्रेड बेस्ड पैरेललिज्म। दिस इज द मीनिंग ऑफ मीडियम ग्रेन पैरेललिज्म। जहां पे होगा क्या कि एक बड़े टास्क को हम लोग इंडिपेंडेंट टास्क में बांट देंगे बहुत सारे, और हर इंडिपेंडेंट सब टास्क अपने में एक टास्क समझा जाएगा और उस टास्क का एग्जीक्यूशन होगा। इसके पहले जो एग्जांपल दिया था जहां पे सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो रहा था,
वहां पे केवल और केवल एक थ्रेड था। यहां दूसरे वाले एग्जाम्पल में अपने पास 5 थ्रेड है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या एक्सप्लोर करना है, तो ओवरव्यू देखना है, मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स, थ्रेडिंग इश्यूज, पी थ्रेड, विंडोज एक्सपी थ्रेड, लिनक्स थ्रेड और जावा थ्रेड के बारे में बात करनी है। आगे आते हैं। अब यहां स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा है और इस डायग्राम में दो चीजें हैं। जो लेफ्ट साइड का डायग्राम है उसके नीचे लिखा हुआ है सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस, और राइट साइड में लिखा हुआ है मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस। ठीक है, हम लोग नहीं दिख रहा है। तो जो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है, सर डायग्राम नहीं दिख रहा है सर। डायग्राम हम लोग को नहीं दिख रहा था। मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग का सिर्फ ओवरव्यू दिख रहा है सर। सर चैप्टर 4 का केवल फ्रंट स्लाइड आ रहा है सर।